ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यहाँ पे औरंगाबाद के भक्तों के साथ सत्संग करने के लिए, और सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आज मैं ये जो दीपावली का दिव्य तिथि है इसके बारे में कुछ कथा कर सकूँ, कुछ बता सकूँ। सबसे पहले सबको शुभकामनाएं दीपावली त्यौहार का। सभी घरों में और सभी जगहों में आज उत्साह का समय है। फटाकों से मिठाइयों से और नए नए वस्त्रों से सच के आज सबको पूरा एक तरह का एक स्पिरिचुअल सोशल रिलीजियस जो फेस्टिवल है भारत में, जो ये जो यूनिकनेस है कि जो भी त्यौहार है भारत में उसका कुछ न कुछ आध्यात्मिकता से बहुत ही उसका घनिष्ठ कनेक्शन रहा है। और यही समय पे अमेरिका में भी दो त्यौहार होता है। एक को बोलते हैं हैलोवीन और दूसरे को बोलते हैं थैंक्सगिविंग। तो हैलोवीन जो है वो राक्षस या राक्षसों का गुणगान या उनके तरह वेशभूषा पहन के घूमते हैं, थोड़ा डरावना त्यौहार है। और यहाँ पे भारत में वो जो दशहरा का जो समय था, अभी कुछ समय पहले जो गया, तो उसमें हम राक्षस का गुणगान नहीं करते, लेकिन राक्षस का वध का उत्साह मनाते हैं कि रावण जैसा राक्षस या वो जो प्रवृत्ति है, जो कुंभकर्ण और ऐसे जो राक्षस थे, उनका जो वध का भगवान राम ने जो वध किया है उसका हम गुणगान करते हैं। और
दीपावली जो है, फिर से भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौट आते हैं और उसका त्यौहार मनाते हैं और भगवान को कृतज्ञता देते हैं। और जैसा थैंक्स गिविंग है, तो इसी तरह भारत में आज का दिन जो है वो कृतज्ञता देने का ओकेजन है। लेकिन भारत में ये जो दोनों त्यौहार है, दशहरा, साउथ इंडिया में दशहरा में, आज दशहरा में पूरा छुट्टी रहता है। मैं हैदराबाद में पला बड़ा हूँ, तो दशहरा का 10 दिन छुट्टी रहता था हमको। और यहाँ पे बम्बई में और बाकी जगह में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ में दिवाली का छुट्टी रहता है। और दिवाली के दिन बहुत सारा त्योहार और खान पकान और कीर्तन भजन बहुत होता है। तो गौरांग प्रिया प्रभु जी कथा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने आज्ञा दी कि मैं आप सबका संग लूँ और कथा करूँ। तो आज का शीर्षिका जो है, जैसे मैंने टॉपिक दिया कि हम सबको तो 2 ही कारण पता है, मोस्ट ऑफ अस, कि दीपावली क्यों मनाते हैं। लेकिन पूरा हम देखेंगे तो 14 कारण है, 14 चीज़ जो है आज हुए हैं जिसके कारण हम आनंद व्यक्त करते हैं और उस आनंद को हम एकदम भक्ति भाव से उस त्यौहार मनाते हैं। तो ये 14 कारण का कुछ मैं टिप्पणी या कुछ कथाएं कुछ बताऊंगा। उसमें हमारा जो है आज दिवाली का जो हमारा जो मूड है वो सेट होना चाहिए, या हमको इस दिवाली क्यों मनाते हैं इसके बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो पहला जो कारण है जो सबको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो मोस्ट पॉपुलर है, वो है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो 14 साल के वनवास के बाद और फिर अयोध्या लौट आते हैं आज के तारीख में। दशहरा के दिन उन्होंने रावण का वध किया था, और वध करने के बाद वो चिंता में थे कि अभी रावण का तो वध कर दिया, लेकिन वहाँ पे मुझे भरत का मृत्यु होने से उनको रोकना है। मैंने यहाँ पे सीता को तो बचा दिया है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं 14 सालों के अंत तक पहुँचूंगा नहीं, तो भरत ने प्रण लिया है कि वो उसका प्राण छोड़ देगा। तो राम जी को चिंता थी, और इस कारण वो जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र वो अयोध्या लौट आना चाहते थे। और जैसे आज के तारीख में अगर हम शीघ्र कहीं जाना चाहते हैं तो हम चल के नहीं जाते हैं, हम कोई गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और कोई दूसरा शहर ही जाना है बहुत दूर, तो हम फ्लाइट का उपयोग करते हैं। इसी तरह वहाँ पहला जो फ्लाइट ट्रैवल था जो बोनाफाइड है, या जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो है पुष्पक विमान में भगवान रामचंद्र और सारे उनके अनुयायी सब लौट आते हैं अयोध्या। और विभीषण के पास पुष्पक विमान था जो कुबेर जी का था, रावण ने चुराया था। रावण एक शॉपलिफ्टर बोलते हैं, जो कोई दुकान से कोई कुछ चीज़ें को उठा के जेब में डाल देता है। इसी तरह रावण जो था वो यूनिवर्सल शॉपलिफ्टर था, उसको दुनिया में कोई कहीं पे कुछ भी अच्छा लगा वो उसको उठा देता था। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं भुंगते तेन एव सा, कि जो अपने लिए भोग करना चाहता है वो एक चोर जैसा है। और रावण चोर था, एक महाचोर था, एक बहुत ही स्वार्थी चोर था। भगवान कृष्ण ने भी चोरी किया, लेकिन वो भक्तों का हृदय का चोरी करते थे, और जो भी उनका माखन का चोरी करते थे उससे वो भक्तों को केवल आनंद ही प्राप्त होता था। और उनके ऊपर जब चोरी का निंदा हुई शमंतक मुनि का, तब उन्होंने उस चोरी का जो निंदा था उन्होंने तभी ग्रहण नहीं किया कि ठीक है मैं तो चोर के नाम के से जाना चाहता हूँ, तो ये भी शमंतक मुनि का भी चोर बोल के जाना जाऊँगा। नहीं, उन्होंने उन्होंने प्रयास किया, और उनके ऊपर जो गलत इल्ज़ाम जो लगा था उसको उन्होंने निवारण किया। लेकिन हम वृंदावन में नहीं देखते कि भगवान कृष्ण कभी भी
उनका उनके ऊपर जो नाम लगा है माखन चोर, उसको निकालते हैं। तो जो गलत चोर है रावण, उसका वध करके भगवान रामचंद्र आज अयोध्या लौट आते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो कथा है ये एक ही में बहुत समय जा सकता है, लेकिन एक ही मैं बताना चाहूँगा कि जब राम जी जब पुष्पक विमान में जब लौट आ रहे थे, तो सभी सभी सीता देवी को सब जगह दिखा रहे थे। देखो यहाँ पे मैंने ये राक्षस को मारा था, जहाँ पे ये हुआ था, क्योंकि सीता देवी ने वो सब कुछ उनके साथ नहीं थी, तो उनको अपडेट दे रही थी, उनको बता रहे थे। और जब उन्होंने वहाँ पे देखा कि सारे जो वानर सेना के जो पत्नियां हैं और बच्चे हैं, वो सब किष्किंधा क्षेत्र में उनके पति के बिना इतने साल इतने महीने छोड़ के रहे थे, तो सीता मैया को इच्छा था कि सारे जो वानर हैं उनके पत्नियां सब अयोध्या में आ जाए। जब राम जी का पट्टाभिषेक होगा तो उसमें सब स्थित रहे, क्योंकि केवल त्याग उन्होंने नहीं किया है जो सामने लड़े थे, त्याग उन्होंने भी किया है जो पीछे रह के बाकी सब चीज़ों को संभाला था, और जिन्होंने विश्वास दिया, जिन्होंने उन सबको ताकत दी। तो उन सब परिवार वालों को भी भगवान और भगवान का जो शक्ति है सीता मैया वो पहचानते हैं, और और फिर सबको, और पुष्पक विमान ऐसा विमान था कि उसको उसमें जितना जगह चाहिए उतना वो बड़ा हो जाता था। आज के कल विमाने में तो ऐसा मुर्गी को जैसे एक छोटा सा ट्रक में लेके जाते, लारी में पैक करके, वैसे बहुत बार लगता है कि सबको बिठा दिया फ्लाइट में और सबको एक साथ लेके गए। स्पेशली जब फॉरेन का फ्लाइट्स रहते हैं उसमें तो ऐसा कचाकच भरा रहता है, लेकिन पुष्पक विमान ऐसा नहीं था, काफ़ी जगह था। और जब ये सब पूरा जो वानर सेना का जो परिवार थे, उन परिवार सदस्यों को भी उन्होंने उसमें एक्सेप्ट कर लिया और सब साथ में मिलके जाने लगे। और जब भगवान राम जब पास में आ रहे थे तो उनको सारे जो उनके ऋषि थे, सब जो इंद्र और सारे देवताओं भी प्रसन्न होकर उनको नमन करने के लिए आए थे। और सारे देवताओं ने पूछा कि आपका कोई इच्छा है जो हम पूर्ण कर सकते हैं। और फिर उस समय पे राम जी ने बताया कि ये अयोध्या के आजू बाजू जितने भी वन है, वो सारे वनों में ऐसे ऐसे फल को उत्पन्न करो जो कोई भी ऋतु में मिल सकता है। और फिर और इंद्र ने तुरंत स्वीकार किया, और तुरंत जितने भी वन थे पास में, सब में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल उग गए। और ये देख के सारे जो बंदर थे, वानर सेना थी, वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो हम बहुत बार बोलते हैं कि भगवान राम ने केवल वानरों से सेवा ली, और कृष्ण लीला में सब उन वानरों को फिर से उन्होंने माखन खिला के उनका जो भर्ती है वो कर दिया। लेकिन रामलीला में भी भगवान राम ने सारे वानरों को जो स्वादिष्ट फल है उसका उन्होंने अरेंजमेंट किया, लेकिन कृष्ण लीला में वो स्वयं भी खिलाना चाहते थे। तो जो स्वयं खिलाने का जो कार्य है वो उन्होंने कृष्ण लीला में किया, लेकिन सारे उनके शक्तियों के साथ सारे देवताओं को आज्ञा देके उन्होंने सारे वानरों को जो भी फल चाहिए उसका उन्होंने वहाँ पे आयोजन किया। और यही नहीं, जब राम जी का जब पट्टाभिषेक हो रहा था आज के दिन या यही समय पे, तो उस समय पे जब त्योहार हो रहा था और जो रंग है गुलाल बोलते हैं हम, जब गुलाल उड़ रहा था तो उस समय पे शास्त्रों में आता है कि सीता देवी तुरंत रोने लग गई, वो गुलाल जैसी गिर रहा था।
और फिर राम जी पूछते हैं कि क्या हो गया सीता, अभी क्यों रो रही हो, अभी तो सब ठीक हो गया, अभी तुम अयोध्या में हो, तो क्यों रो रही हो। तो तभी सीता मैया बोलती है कि जैसे ही ये गुलाल को देखी, मैं एक गुलाल जब उड़ रहा था हवा में, तो तुरंत मुझे ये गुलाल को देख के जटायु का खून का याद आया। क्योंकि जब रावण ने जब जटायु का पंख काट दिया था, तो उसके पंखों से ऐसी खून, जैसा गुलाल उड़ रहा है उसी तरह उसका खून उड़ा था। और और जो जटायु ने जो त्याग किया है, जो शरीर छोड़ा है, और जो मुझे रक्षण करने के लिए जो उन्होंने अपना जान पे लेके जो लड़ाई किया था, वो सब याद करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे पिताजी को खो गई हूँ, जो मेरा रक्षण करने के लिए इतने उनके प्राणों को भी प्रण में रख दिया, वहाँ पे रख दिया। तो और ये है सीता मैया और भगवान का कृपा, कि जो भी भक्त जो भी सेवा करता है उसका कभी कभी कोई भूल नहीं जाता है, और वो कृतज्ञता जो है वो हमेशा रहता है। इसीलिए मैं बता रहा था कि ये जो दिवाली का दिन है, ये कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, जो भी हम अभी भक्ति में है, हमारे जीवन में है। और ये रहने का जो श्रेय जो है, इसका जो क्रेडिट जो है, ये हमको नहीं प्राप्त होता है। हमारे लिए जितने भी हमारे माता पिता हो, हमारे काउंसलर हो, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो भक्त हो, उन्होंने जो सहायता की है, जो उन्होंने हमको संभाला है, उनको कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। क्योंकि एक कृतज्ञ व्यक्ति ही भगवान को अपने हृदय में बंद रख सकता है। और राम जी आज के दिन अयोध्या वासियों के बीच में जो इतने आतुर थे, इतने तत्पर थे कि कब ये राम जी आएंगे। और राम जी जब वनवास में गए थे, तो कोई भी प्रजाजन ने उनके घर में दिया नहीं जलाया था। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी वन में कहाँ दिया जलाएंगे, और भगवान राम के बिना ये दुनिया में या यहाँ पे दिया जला के कौन सा हम कार्य करने वाले हैं। और जिस तरह से कोई गुजर जाता है तो उस घर में दिया नहीं जलता है। तो इसी तरह क्योंकि भगवान राम चले गए थे उनके जीवन से, अयोध्या से, तो कोई भी वहाँ पे दिया नहीं जला रहा था पर 14 साल तक। लेकिन अभी भगवान राम आ रहे हैं, और हनुमान जी के द्वारा उन्होंने जब मैसेज भिजवाया, स्पेशली भरत को बचाने के लिए, जब वो आगे आए तो सबको पता चला कि राम जी आ रहे हैं। और उस खुशी में उनको स्वागत करने के लिए, जैसे ना लाइटिंग एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है डेकोरेशंस में। हम कोई भी त्यौहार में या कोई भी फेस्टिवल में जाते हैं तो लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइटिंग ठीक से नहीं है या अच्छी सुंदर तरह से लाइटिंग नहीं किया है, स्पेशली अगर रात का समय है, तो कोई मज़ा नहीं आता है। तो इसी तरह अयोध्या वासी सभी राम जी को एकदम बहुत ही सुंदर और मनोहर रूप से लाइटिंग करना चाहते थे। और वो लाइटिंग किस तरह से किया? दीपावली, एक तरह वली मतलब एक तरह का लाइन, और दीपा मतलब दिया। सारे दिया जो है उन्होंने आज पूरे शहर में रख दिया। एक तरह जिस तरह से हम जब हर रोज़ जो सुबह जब रंगोली होता है, तो रंगोली एक तरह का यंत्र, एक तरह का शक्ति को आकर्षण करने का एक तरीका है। इसी तरह राम जी को आकर्षण करने के लिए कि हम आपके लिए आतुर हैं, हम आपके लिए तत्पर हैं, प्लीज़ कम, वो मैसेज देने के लिए उन्होंने सबने एक तरह का एरे लगाया। और बहुत बार क्या होता है कि हमको ज़मीन से हमको शायद वो पूरा सुंदर दृश्य नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम जब ऊपर जाते हैं, बहुत बार ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा ओलंपिक्स में या कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनाते हैं, और पूरा ऊपर से ड्रोन से या कोई बड़ा ऊपर से कैमरा से पूरा जब पिक्चर दिखता है तो एकदम भव्य लगता है, बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह क्योंकि राम जी ऊपर से आ रहे थे, फ्लाइट से आ रहे थे, पुष्पक विमान से, तो वो ये चाहते थे कि जो हमारा जो कलेक्टिव हमारा जो संग में जो सुंदरता है, वो हम भगवान को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान जो है संकीर्तन से बहुत आकर्षित हो जाते हैं। और संकीर्तन मतलब क्या? साथ में आके जब हम एक दूसरे को सहायता करते हैं और उसके साथ जब हम भक्ति करते हैं, तो उससे भगवान आकर्षित होके वो लैंड होना चाहते, वो आना चाहते। इसी तरह राम जी
को आकर्षण करने के लिए वहाँ पे अयोध्या में महासंकीर्तन हुआ दीपावलियों के साथ कि अब कीर्तन भगवान का राम का नामों का उच्चारण भी हो रहा था और लाइट्स भी ना। ये दूसरा है ना, एक है लाइट्स इफेक्ट, दूसरा है साउंड इफेक्ट। लाइट्स भी होना चाहिए अच्छी तरह, एक अच्छा म्यूजिक भी होना चाहिए, और राम नाम के अलावा और कौन सा सुंदर स्वर है, और कुछ है ही नहीं। और तो उस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया ताकि राम जी को इनवाइट करें। और दूसरा एक रीज़न देते हैं कि लाइट्स क्यों लगाया था पूरा अयोध्या में। जैसे जब हम फ्लाइट लेते हैं तो फ्लाइट को जब लैंडिंग होना रहता है तो उसको टरमैक बोलते हैं, जहाँ पे लैंड होता है, जहाँ पे रनवे बोलते हैं। तो हम रनवे में भी देखते हैं कि जब रनवे में लाइट्स लाइन से लगा रहता है ताकि उनको पता चले कि कहाँ पे लाइट लैंड होना चाहिए, और आजू बाजू एक तरह का प्रॉपर सेटअप रहता है। इसी तरह अयोध्या में भी भगवान राम को प्रॉपर लैंडिंग के लिए उनको इनवाइट करने के लिए कि अयोध्या यहाँ पे है और यहाँ पे आइए, और प्रॉपर लैंडिंग हो और जल्दी से जल्दी उनको मिल सके, उसको बताने के लिए। क्योंकि जब हम ऊपर स्पेशली रात के समय पे पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या है। दिन में भी थोड़ा नीचे आने के बाद हमको शायद दिखेगा कहाँ पे क्या है, लेकिन रात के समय पे स्पेशली बहुत मुश्किल। और उस दिन तो अमावस्या का रात था, आज का जो रात है अमावस्या का रात, और उसमें तो और भी मुश्किल होगा। और इसके लिए उन्होंने ये सोच के कि राम जी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, और हम हमारे साइड से जो भी प्रयास कर सकते हैं उनको जितना जल्दी आकर बुला सके, जितना ठीक से वो आ सके, उसके लिए हम दिया जलाते हैं, लाइक रनवे, जैसे रनवे में लाइट्स रहता है। और एक अयोध्या में एक कथा आती है कि अयोध्या के आसपास में गाँवों में जो गांव थे, उन सब गांवों में उन्होंने उस दिन दिया जलाए नहीं। यूजुअली अयोध्या में कभी दिया नहीं जलता था, बाकी यहाँ पे दिया जलता था, लेकिन उस दिन अयोध्या में दिया जल रहा था, लेकिन बाकी जगह पे दिया सब बंद कर दिया। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि वो जो प्रजाजन थे, जो अयोध्या के बाहर थे, वो ये सोच रहे थे कि आज राम जी रिटर्न आने वाले हैं, और सारे जो अयोध्या वासी है वो दीपों के साथ राम जी को आकर्षित कर रहे हैं, संकीर्तन के साथ राम जी को आकर्षित कर रहे हैं। और अगर हम भी दिया जलाएंगे तो राम जी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन एक भक्त का एक रहता है कि जितना हम जिस तरह से सोचते हैं उसी भावना में हम भगवान के प्रति भी उस इंटेंशन से जब हम व्यक्त करते हैं, तो भगवान जो पर्सनलिज्म है, ये जो व्यक्तिगत भावना है, उसको भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि पुष्पक विमान कहीं गलती से हमारे पास ना आ जाए, लैंड ना हो जाए। हम तो खुश हो जाएंगे राम जी को देख के, लेकिन हमारे खुशी के कारण अगर भरत का प्राण संकट में है, और अगर हमारे खुशी के कारण अयोध्या वासियों को भगवान राम से मिलने का कोई डिले हो रहा है, कोई आलस्य हो रहा है, तो ये प्रॉपर भक्ति नहीं है, प्रॉपर सेवा नहीं है। और इसके लिए एयरपोर्ट के आजू बाजू यूजुअली अंधकार रहता, ताकि पायलट को ठीक से दिखे कि कहाँ पे रनवे है। इसी तरह अयोध्या के आजू बाजू गाँव में, आपको ये कोई शास्त्र में नहीं, ये लोक कथा है, अयोध्या के आजू बाजू के गाँव में उन्होंने दिया नहीं जलाए, ताकि सबको पुष्प विमान में जो भी है सबको डायरेक्ट वो राम जी अयोध्या में जाए, और कहीं रुके नहीं। और दूसरा एक कारण बताते हैं कि दूसरे गाँव में आजू बाजू वो दिया नहीं जलाया था। वो ये सोच रहे थे कि जब दिया जो है, जितना अंधकार रहता है उतना उसका उजाला जो है चमकेला रहता है। और इसी तरह जो अयोध्या में जो दिया जले थे वो राम जी को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दिया जलाएंगे तो उन भक्तों का जो भक्ति है वो इतना
अच्छी तरह से ग्लोरीफाइड नहीं होगा, इतना अच्छी तरह से दिखेगा नहीं अगर हम भी दिया जलाएंगे। और इस कारण उन्होंने दिया नहीं जलाया। मतलब एक भक्त कितना सोचता है कि दूसरों भक्तों को किस तरह से मैं भगवान के पास में लेके जाऊं, किस तरह से भगवान को उनके संपर्क में लेके आऊं। ये नहीं सोचता है कि भगवान मेरे पास आए। अरे थोड़ा भगवान को बोलते कि कृपया मेरे पास आइए और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा समय बिता के जाइए। नहीं, वो ये सोच रहे थे, नहीं अयोध्यावासी इतने तत्पर है और उनको भगवान राम जी का सबसे पहला दर्शन होना चाहिए, और भरत का जो प्राण जो संकट में है वो बचना चाहिए। और इसके लिए अगर हम एक तरह से हम बहुत खुश है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये जो दीप है, आज भी कोई भी कार्यक्रम चालू होता है तो दीपों से चालू होता है कि यू स्टार्ट विथ लाइटिंग द लैम्प्स। तो इसी तरह राम जी को भी इनवाइट करने के लिए, स्वागत करने के लिए वहाँ पे दियों का ढेर लगा था। एक सुंदर फॉर्मेशंस बने थे, अलग अलग फॉर्मेशंस बने थे। काश हमको वो समय का वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता था तो शायद हम और कुछ सुंदर दृश्यों को देखने के लिए जो इच्छा है वो सब शायद चला जाता था। तो ये है पहला कारण कि राम जी लौट आए अयोध्या 14 साल के वनवास के बाद। और दूसरा कारण दीपावली के दिन जिसके लिए ये बहुत ही पुण्य तिथि माना जाता है, वो है कि आज के दिन लक्ष्मी देवी का दूध क्षीर सागर से उनका उद्भव हुआ था। क्षीर सागर का जब मंथन हो रहा था, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग व्यक्तियाँ, अलग अलग दिव्य चीज़ें बाहर आ रहे थे। तो आज के दिन जो था, लक्ष्मी देवी भी समुद्र मंथन में वो आज के दिन उनका आविर्भाव हुआ। और होते ही सारे दिनों राक्षस और सारे देवता सब लक्ष्मी देवी को चाहते थे, क्योंकि लक्ष्मी तो बहुत अट्रैक्टिव है। और इसके लिए लक्ष्मी पूजा बहुत पॉपुलर है दीपावली के दिन, क्योंकि लक्ष्मी जी का बर्थडे है आज। और इसके लिए आज करते हैं, कल कुछ लोग कल करते हैं धनतेरस बोल के। तो लक्ष्मी देवी का क्योंकि आविर्भाव तिथि है, तो और वो आविर्भाव एक छोटी बच्ची जैसा नहीं, पूरा जैसा फुल ग्रोन लेडी, शी केम एंड शी गेव विद अ गार्लैंड, रमा देवी। और वो देख रहे थे कि किसके साथ मैं विवाह करूं। और सब लोगों ने लाइन लगाया था वहाँ पे। राक्षस भी लाइन लगाए थे, देवताओं भी लाइन लगाए थे। और उस लाइन में उन्होंने, भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है किस तरह से वो जो भी मनुष्य है, जो भी राक्षस है, सब में कोई ना कोई कमी है। किसी के पास शक्ति है तो किसी के पास बुद्धि नहीं है, किसी के पास बुद्धि है तो किसी के पास दया नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग कमियां रहती है मनुष्यों में। लेकिन फिर फाइनली लक्ष्मी देवी जो है वो अजिता भगवान विष्णु को चुनती है अपना स्वामी के रूप में। और प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि लक्ष्मी जो है चंचला है, वो किसी के पास संतुष्ट नहीं रह सकती। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो जिनके पास वो संतुष्ट रहती है और उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस पादों का सेवा करती रहती है, वो है चंचलापति भगवान विष्णु। और केवल लक्ष्मी के पूजा के अलावा, क्योंकि रावण जो भी था वो भी लक्ष्मी जी के पीछे ही पड़ा था। लेकिन लक्ष्मी अगर राम के बिना अगर हम प्राप्त करना चाहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? विध्वंस। हाँ, वो लक्ष्मी नहीं रहेगी, वो दुर्गा बन जाएगी और उसका विध्वंस करेगी, जैसा महिषासुर का विध्वंस हो गया। इसी तरह सीता देवी को वो बिना राम का प्राप्त करना चाहता था, लक्ष्मी को बिना नारायण का प्राप्त करना चाहता था, तो उसका विध्वंस हो गया। तो लक्ष्मी देवी आज, सीता देवी आज अयोध्या लौट आई। और आज ही का दिन उनका दूसरा जो अवतार है रमा देवी, उनका उत्पन्न भी हुआ। और एक जो दक्षिण देश में एक आचार्य है, बहुत सुंदर बोलते हैं कि वो एक श्लोक बोल रहे थे कि संसार है बहु दुस्तार है, कि ये जो संसार है
बहुत ही कठिन जगह है। लेकिन ये संसार में एक जगह है जो जहाँ पे दोनों पति को और पत्नी को सुकून मिलता है और आनंद मिलता है, सुख मिलता है। वो है पत्नी की घर, मायका। और और हमको पता है कि कितना आतुर रहते हैं लड़कियां अपने मायका जाने के लिए, अपने माता पिताओं के साथ जाके बिताने के लिए। और स्पेशली दिवाली के दिन ये प्रथा है भारत में कि सारे जो स्पेशली जो नए नए शादी हुआ है वो अपने ससुर अपने मायका जाते हैं। अपने पति जो है उनके जो पत्नी के घर पे जा उनके उनका जो ससुराल है, पति का जो ससुराल है वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे और क्योंकि लक्ष्मी देवी का भी जन्म हुआ था और क्योंकि घर की लक्ष्मी जो है वो पत्नी है, और तो उनके घर पे जाते हैं। और यही नहीं, वो आचार्य बोलते हैं कि वो एक ही जगह है जहाँ पे ससुराल जो है, मायका जो है, वहाँ पे दोनों पत्नी भी खुश रहती है क्योंकि वो अपने माता पिताओं के साथ है, और पति भी खुश रहता है क्योंकि उसको एक राजा की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। और जिसका भी शादी हुआ है वो सब पता है यूजुअली, वेरी रेयरली कि उनके उनके जो इन लॉज है उनके ससुराल के में ठीक से उनको तो जैसा एक वक्त बता रहा था कि वो पंजाब में उनका शादी हुआ था, और जब भी वो उनके पत्नी के घर पे जाता है तो सब लोग इस तरह से उनको अटेंशन और प्रेम और सेवा करते हैं कि वो एक राजा है। और तो इसी तरह ये बता रहे थे कि लेकिन कितना भी राजा हो कुछ दिन का ही मेहमान है। अगर ज़्यादा दिन रहेगा तो फिर उनको वहाँ से भगा दिया जाएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं ना एक कहानी, दिवाली के दिन सब बेटियां और उन बेटियों के साथ उनके दामाद सब घर पे आए थे, और फिर इतना अच्छा व्यंजन और इतना अच्छा भोजन हो रहा था कि कोई रिटर्न जा ही नहीं रहा था। फिर स्लोली उन्होंने जो स्वादिष्ट भोजन था उसको कम किया, दाल रोटी पे लेके आ गए, और दाल रोटी पे लेके आने के बाद भी कुछ लोग जा नहीं रहे थे। फिर बाद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि फिर वो डंडा लेके कुछ लोगों को उन लोगों को मारना पड़ा, दामाद लोगों को, फिर वो भागे। लेकिन वो बोल रहे थे कि लेकिन हम देखते हैं कि दोनों शिवजी और भगवान विष्णु दोनों अपने ससुराल को ही उन्होंने घर बना लिया। विष्णु जो है कहाँ रहते हैं, वो क्षीर सागर में रहते हैं, क्योंकि और क्षीर सागर क्या है, वो लक्ष्मी देवी का घर है। और शिव जी जो है वो कैलाश में रहते हैं, और कैलाश जो है वो पार्वती का घर है, क्योंकि पर्वत के हिमालयों का पुत्री है, तो वो उनका घर है। और तो बता रहे थे कि विष्णु और शिव जी भी का भी प्रेफरेंस वही है, लेकिन जब वो रहते हैं वहाँ पे उनको हकाला नहीं जाता है। लेकिन हम में से अगर कोई हमारे ससुराल में ढेरा डाल देगा तो पहले दही मिलेगा, उसके बाद छाछ मिलेगा, उसके बाद पानी मिलेगा, और उसके बाद उसको बकेट मिलेगा कि जाके दूध लेके आओ, जाके गायों का सेवा करो। लेकिन भगवान विष्णु और दोनों और शिव जी वो कोई उनको न सताते हैं, और ये भौतिक संसार में आने का एक ही कारण है विष्णु को, वो है हम सबका प्रजाजनों का कल्याण करने के लिए। और तो केवल कल्याण करने के लिए उन्होंने ये परिस्थिति अपनाया है। लेकिन फिर भी ये जो जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि बेस्ट बिजनेस लॉ इज फादर इन लॉ, कि अगर सबसे अच्छा जो कोई लॉ है वो है कि आप फादर इन लॉ। तो ऑफ कोर्स भगवान विष्णु तो किसी के ऐसे मटेरियल रिलेशनशिप्स में नहीं है, लेकिन आज के दिन वो उनका क्योंकि लक्ष्मी देवी का आज आविर्भाव हुआ था, तो वहाँ तो वो ही प्रथा के
के अनुसार सारे जो दामाद है और बेटियां जो है अपने अपने माता पिताओं के घर में जाते हैं। तो ये दूसरा कारण है लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। और तीसरा कारण जो है, पूरा 14 कारण है, सब नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि दिवाली क्यों मनाते हैं। और बाद में और चाहे तो आप कमेंट में डाल भी सकते हैं एक एक कारण, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ताकि जो सुन नहीं पाए या टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 14 कारण उनको दिखेगा। तो पहला कारण है कि राम जी रिटर्न आए थे अयोध्या, और दूसरा कारण है कि लक्ष्मी देवी का आज के दिन उनका आविर्भाव हुआ। तीसरा कारण है कि केवल लक्ष्मी देवी का आविर्भाव नहीं हुआ समुद्र मंथन से, बल्कि धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी का भी आज ही के दिन उनका आविर्भाव हुआ। और धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेदा का मूल है। और आयुर्वेदा बहुत ही ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी विज्ञान है। और ये विज्ञान के कारण ऑफ कोर्स ये विज्ञान अभी काफ़ी नष्ट हो चुका है, और उस तरह से पेड़ पौधे भी नहीं मिलते हैं, दवाई भी नहीं मिलता है, ना प्रॉपर डॉक्टर्स मिल पाते। लेकिन जितना भी है वो बहुत ही लाभदायक है। नहीं तो बाकी जो एलोपैथी का जो जिस तरह से तरीका है वो इमीडिएट सॉल्यूशन बट परमानेंट डैमेज जैसा है। लेकिन आयुर्वेदा जो है स्लो सॉल्यूशन बट परमानेंट रिकवरी है। एंड यूजुअली मैं बोलता हूँ कि अगर इमरजेंसी है तो हमको एलोपैथी हम लेते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हमको बहुत बहुत दीर्घ काल तक ठीक कर स्वस्थ रहना है तो हम आयुर्वेद का लेते हैं। और आयुर्वेद में अलग अलग आसन है, फिर क्रिया है, फिर दवाई है, फिर ऋतुचर्या है, किस तरह से जीते हैं, और फिर तो इस तरह से अलग अलग अंग है आयुर्वेद में। एक बड़ा विशाल विज्ञान है वो। तो इसका भी हम तो आज उसके लिए भी कृतज्ञ रहना चाहिए। पहला कि भगवान कृष्ण केवल ये नहीं चाहते कि हम मोक्ष पाके भगवान उनके धाम में चले जाए, बल्कि जब यहाँ पे है, यहाँ पे भी किस तरह से हम दुखों का कम से कम अपने जीवन में लेके आए, उसके लिए भी उन्होंने आयुर्वेदा दिया है, उन्होंने ज्योतिष दिया है, उन्होंने कितने सारे धनुर्वेद दिए हैं, कितने सारे उपवेद दिए हैं जिससे हमको इस दुनिया में कम से कम दुख महसूस हो। फिर भी हम इन सबको ठुकराते हैं या इन सबको लेके यहीं पे बैठ जाते हैं। तो ये तीसरा कारण है। और जो चौथा कारण है दीपावली के दिन हुआ था, वो है आज नरक चतुर्दशी है। नरकासुर का वध हुआ था, और नरकासुर का वध करके भगवान कृष्ण ने जो थे 16,100 रानियों को प्रिंसेसेस को उन्होंने आज उनको बचाया। और बचा के, क्योंकि उनका कोई रक्षण नहीं था, तो उन्होंने उनके साथ विवाह किया, क्योंकि उन सबका ये इच्छा थी कि आप हमारे स्वामी बने, आपने हमको बचाया है और कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, तो आप कृपया हमको बचाए। तो आज के दिन ही वो कहानी हुई थी नरकासुर वध की। और नरकासुर जो था वो भगवान कृष्ण का और भूमि देवी का स्वयं पुत्र है। जब वराहदेव ने भूमि देवी को जब ग्रहण करके उन्होंने जब उठाया, तो वो संपर्क से जो पैदा हुआ, और उनको मारने के लिए फिर सत्यभामा को वो लेके गए थे। और नरकासुर को भौमासुर भी बोलते हैं। और उनको भूमि देवी का जो अवतार है सत्यभामा, उनसे ही उनका वध कराया, या उनके सैंक्शन से, उनके परमिशन से उनका वध किया भगवान कृष्ण ने। संक्षिप्त में बता रहा हूँ, हर एक जो कहानी है बहुत ही विस्तारित रूप से है, हम कर नहीं पाएंगे। तो नरकासुर का भी वध जो है आज ही के दिन हुआ। ये 14 कारण है। 5वां कारण जो है कि जब बलि महाराज
ने जब इंद्र ने जब अपने उनके गुरु का जो अपमान किया था, उन्होंने जो गार्लैंड दिया, उन्होंने हाथी को पहना दिया ऐरावत ने, और ऐरावत ने उसको कुचल दिया। और तो उस अपराध के कारण इंद्र ने सब कुछ खो दिया। और वही समय पे वो उन्होंने लक्ष्मी देवी भी स्वर्ग में निवास करती थी, और वो आके समुद्र क्षीर सागर में उन्होंने शरण लिया। और बाद में जब क्षीर सागर में जब मंथन हुआ, तब फिर वो भगवान विष्णु जो अजित है, उनके साथ विवाह करके उन्होंने फिर से वो समुद्र से बाहर आए। ऑफकोर्स वहीं पे उनका निवास भी है, क्षीरोदक्ष विष्णु के साथ। लेकिन जब बलि महाराज ने जब सब कुछ सारे जो त्रिलोक को जो प्राप्त कर लिया, तो उनके जो देवताओं के जो माता थी, वो बहुत दुखी थी, अदिति, और वो चाहते थे कि उनके बच्चों को फिर से कितना भी गलती हो, माँ कभी गलतियाँ नहीं देखती, किस तरह से बच्चे ठीक रहे उसके बारे में सोचती है। तो और क्योंकि देवताओं ने अभी उन्होंने सीख लिया कि उनका क्या गलती था, और यही एक मेन डिफरेंस है भक्त में और अभक्त में, या देवताओं में और दानव में, कि गलती तो सबसे होता है, लेकिन गलती होने के बाद क्या हम उस गलती को सपोर्ट करते हैं, या उस गलती को महसूस करके हम पश्चाताप करते हैं। क्योंकि देवता है सब पश्चाताप कर रहे थे कि उनका जो गलती हुआ, और इस कारण भगवान विष्णु ने वामन देव का अवतार लेके आज के दिन जो था, उन्होंने सूतल लोक में बलि महाराज को भेज दिया था। लेकिन साल में एक दिन वो उनका जो राज्य है उस वहाँ पे आने के लिए वो अनुमति दिया वामन देव ने। तो बोला जाता है कि आज के दिन बलि महाराज जो है, वो उनका जो राज्य है सूतल लोक नीचे छोड़ के वो उनके राज्य में आते हैं। और स्पेशली केरला में ये जो है बहुत प्रामाणिक रूप से सेलिब्रेट करते हैं, रिटर्न ऑफ बलि महाराज बैक टू हिज किंगडम। तो वो भी आज के दिन ही हुआ। और छठा जो कारण है वो है दामोदर लीला। दामोदर लीला तो पूरा महीने भर हम चर्चा भी करेंगे तो कम है, लेकिन वो भी आज के दिन ही हुआ, क्योंकि माँ यशोदा बहुत चिंतित थी कि मेरा जो कृष्ण एक लाला है, वो घर का खाना छोड़ के बाकी सब जगह बहुत माखन का चोरी करके खा रहा है और ये कर रहा है। और वो बहुत चिंतित थी कि बाकी जगह पता नहीं, मैं तो बहुत ध्यान दे के भोजन बना रही हूँ जैसे, और बाहर कहाँ क्या क्वालिटी कैसा रहेगा, और वो सब खाने के कारण कृष्ण का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, और कृष्ण के ऊपर जो बुरी नज़र है वो और शायद ना बढ़ जाए, उसके बारे में बहुत चिंता थी माँ यशोदा को। और इस कारण उन्होंने आज के दिन ये ठान लिया कि आज के दिन मैं खुद भगवान कृष्ण के लिए मैं खुद माखन बनाऊंगी, और खुद जो स्वीट्स है वो खुद मैं बनाऊंगी। एक तो दिवाली था, और दूसरा कि कृष्ण को बाकी ये सब जो माखन लीला हो रहा है, चोरी का लीला, उन सब, और हर एक माँ को ये बहुत पसंद आता है कि उनका जो बच्चे जो है घर पे खाए। और जब बाहर जब ये चीज़ वो चीज़ खाते हैं तो माताओं को बहुत चिंता होती है, और ये चिंता के कारण बहुत सारे माताएं जो है अलग अलग आइटम्स बनाना सीख लेती है, पानी पूरी बनाना सीख लेती हैं, पिज़्ज़ा बनाना सीख लेती है। यूजुअली लड़कियों को इतना सब डिटेल में बनाना नहीं आता होगा, लेकिन स्पेशली जब बच्चे हो जाते और बच्चों को स्वास्थ्य के लिए, उनके आनंद के लिए फिर अलग अलग वो सीखना चालू करते हैं। और या दूसरा होता है कि अरे कोई बड़े ब्रह्मचारी या कोई सन्यासी या कोई बड़े प्रीचर घर पे आ रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए भी बनाना चालू करते हैं।
और एक ही शौकने बात जो है कि हस्बैंड के लिए ज़्यादा सीखते नहीं है, बाकी बच्चों के लिए और नो कोई बड़े वक्त के लिए सीख लेती हैं। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि एक यूनिवर्सल है, लेकिन यूजुअली ऐसा है। तो माँ यशोदा भी ये सोच रही थी कि मैं कृष्ण के लिए ये ऐसा नहीं कि नहीं बनाती थी, लेकिन क्योंकि रानी थी, बहुत सारा अलग काम था, तो इस कुछ स्वीट्स का जो कैटेगरी है वो उन्होंने उनके बाकी जो काम करने वाले वो बनाते थे। लेकिन आज के दिन उन्होंने सोचा कि मैं खुद बनाऊंगी। और जब प्रण लेके वो जब बैठ गई और जब मंथन कर रही थी दूध का, तभी भगवान कृष्ण उठ गए और उठ के वो आके, यूजुअली मंथन जो है सुबह का समय पे होता है, और तो तुरंत आके कृष्ण भगवान ने उनका जो डंडा था जिससे वो रस्सी से मंथन कर रही थी उसको रोक दिया। तो दामोदर लीला जो है रस्सी से चालू होता है और रस्सी से अंत होता है। एक रस्सी जो था वो भगवान कृष्ण के सेवा के लिए था, और दूसरा जो रस्सी था वो भगवान कृष्ण का शिक्षण के लिए था। तो एक पोषण के लिए और दूसरा रक्षण के लिए। और परम पूज्य राधानाथ महाराज जी बताते हैं कि हर एक भक्त को भी जब वो कोई भक्त से कुछ या कोई जिसके पास भक्ति है, जिसके पास भगवान कृष्ण के बारे में कुछ प्रेम है, जब सुनता है तो उसके हृदय में भी उसका जो कृष्ण भावना है वो पैदा होता है। लेकिन वो जो कृष्ण भावना जो हमारे हृदय में या हमारे अंदर पैदा होता है, वो एक बहुत ही कोमल रहता है, कोमल श्रद्धा रहता है, और उसको रक्षण करना का जिम्मेदारी हमारा है। जिस तरह से यशोदा मैया का जो जिम्मेदारी है कि वो कृष्ण का रक्षण करे, उसी तरह माता हमने भी ये माला को ठाना है, उठाया है, और ये माला के द्वारा हम हमारे जो कृष्ण भावना है, जो अभी छोटा बच्चे की तरह है, उसका अगर हम ठीक से देखभाल नहीं करेंगे, और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारा मन हमारे घर यहाँ इधर नहीं रहेगा, सब जगह घूमते रहेगा। तो जिस तरह से माँ यशोदा भी चिंतित थी, अरे कृष्ण मेरे घर पे क्यों नहीं रहता है, वो सब जगह क्यों जा रहा है, और किस तरह से मैं मेरे अंदर कृष्ण भावना या जो रुचि है उसको किस तरह से बढ़ाऊं, ताकि कृष्ण जो है मेरे साथ ही रहे। क्या हमारे यहाँ हमारे इसमें कृष्ण भावना जो है हमारे साथ ही रहे। और प्रभुपाद जी महाराज जी बताते हैं कि जिस तरह से जब माता पिता छोटे बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो यही सोचते हैं कि ना कि अरे इसके अगर मैं लालन पालन नहीं करूंगी तो ये मर जाएगा, ये बीमार पड़ जाएगा, ये पूरा बिगड़ जाएगा, ये खराब। तो इस तरह से हमको भी हमारा जो भक्ति को जो है, जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं एकदम ख्याल लेके, इसी तरह से हमको जो कृष्ण भावना मिला है, हमको जो दीक्षा मिला, हमको जो भक्ति बीज मिला है, उसको हमको बहुत ध्यान पूर्वक हमको उसको संभालना चाहिए। और हमको जिस तरह से माँ यशोदा चिंतित थी कि और किस तरह से मैं सेवा को और अच्छी तरह से कर पाऊँ भगवान कृष्ण के लिए, इसी तरह से हमको भी हमेशा सोचना चाहिए कि किस तरह से मैं सेवा को, भगवान कृष्ण के प्रति जो सेवा है, जो मेरा नाम सेवा है, वैष्णव सेवा है, उसको किस तरह से मैं इम्प्रूव करूं। और माँ यशोदा ये सोचते हुए वो मंथन कर रही थी, और मंथन करते हुए वो भगवान कृष्ण का में ध्यान कर रही थी, और उनके मुख से उनका नाम निकल रहा था, और उनका जो पूरा शरीर था सेवा में लगा था। और मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये जो श्लोक है, इसका पूरा जो अनुरूप है, इसका पूरा जो मैनिफेस्टेशन है, वो माँ यशोदा में दिखता है कि उनका मन पूरा भगवान के लीलाओं में लगा था, और उनके मुख से कीर्तन के वो अलग अलग भगवान कृष्ण के लाला के नाम बोल रही थी, गोविंद गोपाला
और उनके हाथों से वो सेवा कर रही थी। और बताया जाता है कि यूजुअली जब मटका मटका जो है, मटका वो मटका मतलब मिट्टी का रहता है। आजकल जब हम मक्खन बनाते हैं हमारे मंदिर में तो स्टील के बर्तन में बनाते हैं, क्योंकि मटके के बर्तन में जब आप लकड़ी से मंथन करते हैं ना, अगर हम ठीक से नहीं करेंगे वो मटका फूट जाता है, क्योंकि मट्टी का है और लकड़ा आके एकदम ठक बोल के लग गया, ऐसा किया वैसा किया, तो तुरंत वो फूट जाएगा। तो एक्सपर्टीज लगता है। लेकिन जब एक्सपर्टीज से जब करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो जो रॉड था, वो जो रॉड है वो जब मटके को लग रहा था तो क्या आवाज आता है, धब 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 बोल के आवाज। और उनके हाथों से, उनके जो हाथों में जो कंगन था, कंगन क्योंकि हिल रहे थे तो करताल का आवाज आ रहा था। तो मटके से मृदंग का आवाज आ रहा था और कंगनों से कंचन का कीर्तन करताल का आवाज आ रहा था, और वो कीर्तन कर रही थी। और कीर्तन करते हुए वो सेवा कर रही थी। और आचार्य बताते कि भगवान कृष्ण कभी आकर्षित होते हैं हमसे, केवल जब हम भजन कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के, कोई सेवा छोड़ के, या हम कम भगवान कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान है ही नहीं। सेवा और ध्यान जब दोनों साथ में रहता है तभी वो जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सेवा करना आसान है। हाँ, करे कुछ सब्जी काटो या कुछ करो, कुछ कार्य करना आसान है, या ध्यान करो, कुछ काम मत करो, बस बैठ के जपा करते रहो, वो भी आसान है। लेकिन सेवा करते हुए भगवान को ध्यान रखो। इसका मतलब ये नहीं कि अरे माला नहीं हुआ और एक हाथ से मैं दूध खीर बना रहा हूँ और दूसरे हाथ से माला कर रहा हूँ, वो सेवा ध्यान नहीं है। सेवा ध्यान मतलब सेवा करते हुए भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं, और कोई इधर का न्यूज़ या बाकी चीज़ों के बारे में चिंतन नहीं है। तो जिस तरह से भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, मां मनुस्मर युद्ध चा, कि मेरा स्मरण करते हुए जब युद्ध करोगे, जब जियोगे, तो उससे मैं आकर्षित होता हूँ। ऑफकोर्स भजन, एक्सक्लूसिव भजन जो हम सुबह एक्सक्लूसिवली करते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वो क्यों करते हैं? ताकि हम जीवन पूरे दिन में जैसा समय बिताते हैं उसमें हम भटके नहीं। और वो समय में अगर हम भगवान को ध्यान रखें, जिस तरह से माँ यशोदा काम काज करते हुए वो भगवान का नाम ले रही थी। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, नाम आश्रय कोरी जतने तुम्ही ताका अपना काजे, कि तुम नाम का आश्रय लो और उसी को तुम्हारा काम काज बनाओ, या तुम्हारे काम काज में नाम आश्रय को छोड़ो मत। नहीं तो लेकिन हमारा तो अभी कंपार्टमेंटलाइज्ड है। अभी माला किया है और माला साइड में हो गया, फिर बाद में मोबाइल निकाला है, मोबाइल में फिर कुछ इधर उधर का वीडियो देखेंगे, फिर बाद में जाएंगे और उसमें जब माला कर रहे हैं उसमें उस समय पे भी भगवान का ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब भगवान का ध्यान करते हैं, करते हुए जब हम सेवा का ध्यान रखते हैं या भक्तों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे एक भक्त बोलते हैं कि कृष्ण का ध्यान करना और भक्तों का ध्यान रखना, ये दोनों भगवान जब हम करते हैं तब भगवान आकर्षित होते हैं। तो ऑफकोर्स दामोदर लीला में तो बहुत सारा डिटेल्स है, लेकिन एक ही मैं बताऊंगा कि जब माँ यशोदा, जब कृष्ण ने आके जब वो जो डंडा को पकड़ा उन्होंने, जिससे वो मंथन कर रहे थे, तो माँ यशोदा बहुत प्रसन्न हो गई ये सोच के कि अरे कृष्ण को अभी इतना ताकत आ गया कि वो डंडे को एक हाथ से रोक पाया, क्योंकि वो बहुत जोर से कर रही थी, बहुत फास्ट कर रही थी, और कृष्ण आके ऐसा पकड़ लिया तो रुक गया। मतलब कृष्ण का जो मजल्स है बढ़ रहा है। हाँ, तो हर एक माता पिता कोई चाहते हैं कि बच्चे जो है तंदुरुस्त बने, हाँ, स्ट्रांग बने। और वही नहीं, माँ यशोदा ये भी खुश थी कि केवल मेरा लाला का केवल मजल नहीं बढ़ रहा है, बस उसको बुद्धि भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि कहाँ पे हाथ लगाना चाहिए,
अगर साड़ी को खींचा या कुछ और किया तो शायद मैं ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन अगर पूरा कार्य को रोकना है तो आके मटके जो मक्खन का रॉड को पकड़ना चाहिए। तो मेरा बच्चे का, कृष्ण का जो है वो बुद्धि भी बढ़ रहा है। तो वो देख के वो माँ यशोदा प्रसन्न हो गई कि दोनों बुद्धि और बल दोनों कृष्ण में बढ़ रहा है, और इसके लिए वो प्रसन्न होकर तुरंत कृष्ण को अपने पास ले ली कि शायद कृष्ण को भूख लग रहा होगा, दूध पिलाती हूँ। तो ये जो सुंदर दामोदर लीला है ये हुआ, और इसमें दो एस्पेक्ट्स है। एक भक्त को भगवान कृष्ण का सेवा, केयरिंग, हाउ टू केयर फॉर आवर भक्ति, एंड ऑल्सो हाउ टू करेक्ट आवर भक्ति। और भक्ति जिस तरह से कृष्ण नटखट थे, इसी तरह हमारा मन और हमारा जो अभी छोटा सा कृष्ण भावना वो भी नटखट है, इधर उधर भागते रहता है। तो किस तरह से हम उसको रोके, किस तरह से हम उसको करेक्ट करें। तो भक्ति को पोषण देना और भक्ति को रक्षण करना, ये दोनों कार्य जो है माँ यशोदा तरह एक भक्त को करना चाहिए। नहीं तो अगर हम भक्ति का पोषण नहीं करेंगे तो भक्ति आगे ही नहीं बढ़ेगा। कभी कभी हम रक्षण के नाम पे बच्चों का पोषण बिगाड़ देते हैं, और कभी कभी पोषण के नाम पे ना उसका वो कहीं पे भी कुछ भी कर रहा है और वो फिर बिगड़ जाता है। तो दोनों केयरिंग एंड करेक्टिंग दोनों माँ यशोदा ने किया। पहला रस्सी से उन्होंने केयरिंग किया मक्खन बना के, और दूसरा रस्सी से भगवान को बांध के उन्होंने उनको रक्षण किया। और ये रक्षण लीला में जो है वो बांध नहीं पाया था, उसके बहुत सारे अलग अलग पहलू है। एक जो हरि पार्षद वो बताते हैं कि हरिसूरी एक बहुत बड़े आचार्य है, वो बताते हैं कि ये जो गुण है, ये जो रस्सी है, ये भक्तों का गुण है। और कितना भी भक्त का कितना भी अच्छे गुण ना हो, वो गुणों से पूरा बांधे नहीं जा सकते, लेकिन जब वो चाहते हैं फिर उसी गुणों से वो बन जाते हैं। एवं संदर्शिता ही अंगा हरिना वृत्त्यवश्यता। वो स्वयं जब आकर्षित हो जाते भक्तों के गुण से। और माँ यशोदा जो थी, उनका ये क्या था, वो सुबह से शाम तक प्रयास कर रही थी कृष्ण को बांधने का, और भगवान ने पहले नहीं देखा या चेक कर रहे थे कि कितना पेशेंस है। जैसे पता उत्साह निश्चय धैर्य, कि उत्साह के साथ हम कभी कभी धीरज नहीं रहता, अरे दो महीना किया भक्ति फिर छोड़ दिया। हाँ, धीरज के साथ उत्साह के साथ टिके रहना और करते रहना, और कभी तो भगवान का दृश्य पड़ेगा कि मेरी माँ कितना प्रयास कर रही है, और फिर वो बंद ही जाएंगे। तो वो जो दामोदर लीला है वो भी आज के दिन ही हुआ था। तो वो छठा कारण है। और सातवां कारण जो है वो है कि आज के दिन दुर्योधन का वध हुआ था। और ऑफ कोर्स बोल सकते हैं कि गीता जयंती तो बाद में आती है, और उसके बाद तो युद्ध हुआ, और उसके बाद तो 18 दिन के बाद 18वां दिन तो दुर्योधन मरा था। लेकिन ये वृंदावन में ये बोला जाता है कि आज के दिन दुर्योधन का वध हुआ, और फिर पांडव, और क्योंकि दुर्योधन का वध होके पांडवों को फिर से उनका राज्य जो था मिल गया, जिस तरह से राम जी को उनका राज्य फिर से मिल गया था, इसी तरह आज के दिन पांडवों को दुर्योधन का वध करके उन्होंने युद्ध में जीत प्राप्त की थी। और क्योंकि युद्ध में जीत प्राप्त की थी तो बहुत त्योहार का समय है, वो एक कारण है आज दीपावली मनाने का। और नवा कारण है कि देवताओं में कुबेर जी जो है, जो सारे धन का रक्षक है, ट्रेजरर है, उनका आज ही नियोता हुआ था। उनको आज के दिन ही उनको अपॉइंटेड किया गया था। लक्ष्मी देवी का हुआ, और लक्ष्मी देवी के असिस्टेंट है, उनके अकाउंटेंट है, वो लक्ष्मी देवी देती है और वो ट्रैक रखते हैं कहाँ पे क्या दे रही हैं। और आज के दिन ही यमराज जो है उनका भी नियोता आज के दिन ही हुआ था। और जो भगवान कृष्ण का पाश का जो
शल्ट भगवान कृष्ण जब बंधे गए थे तो ये सोच रहे थे कि जिस तरह से मैं बंधा हूँ इसी तरह से यमराज जी का जो पाश है, रस्सी है, वो सबको बांधा हुआ है और मेरी लीलाओं के द्वारा मैं उन पाशों को विमुक्त करूंगा और उनको विमुक्त करने के लिए मैं खुद बंद बंध जाऊंगा। और एक बताते हैं कि एक आचार्य बताते हैं कि कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्त है, पूरा कोई भी बंधन से बंधा नहीं है, तभी कोई दूसरे किसी को उद्धार कर सकता है। ये तो वो तो सही है कि अगर हम खुद फंसे हुए हम किसी और को कैसे छुटा सकते। लेकिन दामोदर लीला भगवान कृष्ण दिखाते हैं कि अगर मैं बंधा हुआ भी तो दूसरों को मैं मुक्त कर सकता हूँ। इसी तरह से कभी कभी कुछ कुछ लोगों को जो है शुद्ध भक्त का शरण नहीं मिलता है, वो उनको जो गुरु मिलते हैं वो अभी भी या तो कनिष्ठ है या मध्यम है, अभी तक उत्तम नहीं है। वैसे अभी गुरु का भी अगर शरण लिया, लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर शुद्ध है, अगर उनका जो इच्छा है वो प्योर है, वो शुद्ध है, तो वो वैसा व्यक्ति भी अनर्थ होने के कारण भी, बंधे होने के कारण भी, वो जिस तरह से यमलार्जुन पेड़ों को उन्होंने मुक्त किया था, उसी तरह से एक बद्ध जीव को भी वो मुक्त कर सकता है। तो ये वो एक लेसन देते हैं। और 10वां कारण है कि हमारे वैदिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़े राजा थे विक्रमादित्य, जिनके ऊपर पूरा जो कैलेंडर है विक्रम सावंत बोल के, विक्रम एरा बोल के उनका ही नाम पे कैलेंडर होता है। तो उनका भी आज ही उनका भी राज्याभिषेक हुआ था और उसके कारण भी आज के दिन त्योहार मनाया जाता है। और समुद्र मंथन में धन्वंतरी, लक्ष्मी देवी और सुरभि जो थे, सुरभि माता गाय, उनका भी आविर्भाव आज के दिन ही हुआ। और इस कारण आज या कल में गोवर्धन पूजा के रूप में गो पूजा होता है। सुरभि और बरसाना में एक गाय को सुरभि मानते हैं और बहुत ही सुंदर गाय है। वो जो 25,000 गाय हैं जो रमेश बाबा जी के गौशाला में, वहाँ पे एक गाय को सुरभि गाय माना जाता है और देखने भी बहुत दिव्य गाय लगती है। तो सुरभि जो गाय है उनका भी आज ही पूजा होता है। और 11वां कारण जो है वो है कि आज के दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला का शुरुआत किया था। कल के दिन वो गोवर्धन पूजा होती है और आज और यही समय पे गोवर्धन लीला भी शुरू होता है। और मतलब उसका मतलब आज के अराउंड दिवाली के टाइम पे इंद्र का भी पूजा होता था और इंद्र का पूजा रोका गया था और गोवर्धन पूजा किया गया था अगला दिन। और फिर पूरा गोवर्धन लीला जो है वो कल उसका कथा होगा। और आज के ही दिन परशुराम जो है उनका भी आविर्भाव हुआ था। और लास्ट 14 जो कारण है वो है कि पांडव जो थे वो उनका अज्ञातवास जो था आज का दिन खत्म होके वो रिटर्न आए थे। तो उनका अज्ञातवास जो भी था आज ही उनका अंत हुआ था। तो इस तरह से आज ये 14 बहुत अलग अलग, कुछ बहुत ही दिव्य है और कुछ केवल इवेंट्स है जो हमारे वैदिक हिस्ट्री में हुए थे। लेकिन मेन जो लेसन है हम ये देख सकते कि किस तरह से हमको हमारे हृदय को तैयार करना है ताकि भगवान राम आ सके। क्योंकि जिस तरह से वो चेक कर रहे थे, अगर भरत नहीं चाहता है कि मैं आऊँ या और अगर वो पूर्ण तरह से खुश नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा। और इसी तरह भगवान कृष्ण भी हमारे हृदय में तभी तक नहीं आएंगे जब तक हम पूरी तरह से उत्सुक नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है। और इसके लिए जिस तरह से हनुमान जी को भेजा था राम जी ने, इसी तरह माया देवी जो है वो कार्य करती है हमको अलग अलग टेस्ट करके कि क्या ये भक्त तैयार है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और हमको टेस्ट करने के लिए माया अलग अलग टेस्ट
चीज़ों से हमको सताती है या हम उसमें फंस जाते हैं, तो आज के दिन हम प्रार्थना करें कि जिस तरह से सारे अयोध्या वासियों का एक ही ध्यान था, और जिस तरह से बाकी जो आजू 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 बाजू में थे अयोध्या में, उन सबका एक ही था कि वो राम जी का, अयोध्या वासियों का और राम का मिलन के लिए जितना उनसे हो सके उतना प्रयास कर रहे थे कि, और उनके दियों को खुद बुझा दिया। वो कभी कभी हमको भी ऐसा करना पड़ेगा कि किसी और भक्त के उद्धार के लिए हमको लगेगा कि मैं, मेरा जो है गुणगान या मेरा जो कार्य है उसको रोक दूंगा, थोड़ा कम ही कर दूंगा, लेकिन उसमें भगवान वो उस भक्त से ज़्यादा जो भक्त भक्त पीछे जाता है उससे ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। और ये भी बताया था कि वो जो था वो एक संकीर्तन था, और जिस तरह से हम जब संघ में एक दीपावली करते हैं, हर एक भक्त को उजाला देते हैं और सारे उजाला साथ में रहते हैं। उजाला के साथ आग भी रहेगा, हीट भी रहेगा। कभी कभी ये हीट के कारण हम अकेला रहना चाहते हैं और वो ठंड में फिर हम बुझ जाते हैं, लेकिन भक्तों के बीच में रहना गर्मी है, लेकिन जब हम रहते हैं और संकीर्तन करते हैं संग में रह के, फिर उससे हम भगवान राम जी को आकर्षित करके वो हमारे जीवन में लैंड होते हैं। तो ये सब बहुत सारे दामोदर लीला और ये सब जो भी है, ये सब आज के दिन ही हुआ। और ये जो मास है कार्तिक, ये भी मास बहुत दिव्य है। इतने सारे दिव्य लीला हुए थे, और कार्तिक मास राधा रानी का मास है, क्योंकि ये जो नाम है, नाम भी उनका ही नाम है। उनका नाम कैसे, उसके साथ मैं अंत करूँगा कि यशो, जिस तरह राधा रानी का जो माता जी का नाम है वो है कीर्तिदा। जैसे यशोदा है, यशा मतलब यश, और जो देती है कृष्ण को वो है यशोदा, और कीर्तिदा जो कीर्ति राधा रानी को देती है वो है कीर्तिदा। और कभी कभी प्रेम से जिस तरह से हम राधा रानी को राधिका बुलाते हैं या गोपियों को गोपिका बुलाते हैं, इसी तरह वृंदावन में कीर्तिदा माँ को कीर्तिका भी बुलाते हैं। और कीर्तिका का जो बेटी है वो है कार्तिका। जैसे पर्वत के पुत्री को पार्वती बोलते हैं, इसी तरह कीर्तिका का पुत्री है कार्तिका। और तो इसके लिए कार्तिक मतलब राधा रानी का मास है, उसका उनका नाम भी है और उनका मास भी है। और इस मास में उसको ऊर्जा व्रत बोलते हैं, शक्ति का मास है। ऑफकोर्स मिठाई खा के भी शक्ति मिलता है, लेकिन मिठाई के से ज़्यादा भक्ति करके हमको शक्ति प्राप्त करना है, भक्ति का ऊर्जा प्राप्त करना है। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि मुझे भी मुझे आशीर्वाद दे सब भक्त की मैं भी ज़्यादा भक्ति करूं, और ज़्यादा जो मेरा जो इंटेंशन जो है सेवा करने का ही इंटेंशन रखूं, जो भी कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह से सारे भक्तों, भगवान से प्रार्थना की सारे भक्त का भी जो ऊर्जा है, भक्ति में जो ऊर्जा है वो बढ़ते रहे। और इसके साथ मैं अंत करूँगा। आज का जो शीर्षिका थी कि 14 कारण दीपावली के त्योहार में मनाने का। हरे कृष्ण। ये फेसबुक लाइव में तो शायद क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा। अगर कोई कमेंट करेगा, कोई प्रश्न तो मैं उसको ले लूँगा, अदरवाइज आई विल एंड द लाइव कॉल हियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों को ये लाइव कॉल में आने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि रोहिणी प्रिया प्रभु भी थे। प्रभु जी कृपया मुझे क्षमा करें अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो, नहीं तो ये औरंगाबाद भक्तों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए थैंक यू। हरे कृष्ण।